अस्सलाम वालेकुम। दिन के वो वाले औकात जब बर्ड्स शदीद गर्मी के बायस अच्छी तरह से ग़िज़ा ना खाएं तो ऐन उसी वक्त घरेलू परिंदों को तरबूज देने से उनके अज्साम में ना सिर्फ किसी हद तक दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कुछ मिकदार फराहम होगी बल्कि जिस्म में पानी की कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी ग़िज़ाएँ 15 या 20 मिनट से ज़्यादा देर के लिए बर्ड्स के सामने ना रखें, क्योंकि हद से ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों में डायरिया यानी इसहाल का बायस बनेगा। और जब बर्ड्स तरबूज खा लें तो उसके बाद उनके सामने ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां मौजूद होनी चाहिए और अगले दिन पहला पानी जैटीपार या प्याज के रस या जिगर के लिए किसी दवा को इस्तेमाल में लाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात तरबूज खाने से बर्ड्स का हाजमा और जिगर ख़राब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं, लिहाजा अफादियत के साथ साथ मुज़र असरात पर भी कंट्रोल रहेगा। जैसे ही लगभग 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स तरबूज खा लें उसके फ़ौरन बाद आप उन्हें दीगर ग़िज़ाएँ देंगे तो गर्मी के तनाव के बावजूद बर्ड्स उस ग़िज़ा को खाने में भी दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि तरबूज की वजह से काफ़ी हद तक जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल रखने में मदद मिलती है, जिस्म हाइड्रेटेड हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर बर्ड्स में भूख हुई तो वो कमर्शियल खुराक वगैरह भी शौक से खाएंगे, लेकिन तरबूज खाने के दौरान या अगले चंद मिनट्स तक सामने पानी न रहने दें ताकि बदहज़मी ना हो। गर्म मौसम में बर्ड जितनी ग़िज़ा खाए उसका 3, 4, 5 या 6 गुना पानी उसे लाजमी पीना चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा मिकदार में हम अपने परिंदों को पानी पिलाने में कामयाब रहेंगे उतना आसानी से उन्हें ठंडा रखने में कामयाबी मिलेगी। इस मकसद के लिए बुनियादी काम यही है कि जहाँ चिकन्स मौजूद हैं वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल में रहे ताकि पानी जल्दी गर्म ना हो और बर्ड्स पहले ही पी लें। या फिर घरेलू बर्ड्स के लिए गर्मियों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल पानी के दर्जा हरारत को बढ़ने और दीगर दवाओं की तासीर को कम नहीं होने देते। या फिर पानी के बर्तनों के पेंदे या अतराफ में लेदर यानी चमड़ा वगैरह लपेट कर बर्तनों में पानी भर के सायादार जगह पे बर्ड्स के पीने के लिए रख दें। प्लास्टिक के बर्तन, गहरे पेंदे वाले गोल्ड ड्रिंकर्स, मुख्तसर वक्फे के बाद मौसम की मुनासबत से पानी की तब्दीली, एक ही जगह पे करीब 1, 2 या 3 मुख्तलिफ अक़साम के पानी के बर्तन रखना और गर्म टाइम के आगाज़ से पहले ही पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन शामिल कर लेना बेहतरीन तदाबीर हैं। या फिर खुले पाइप्स में पानी का मसलसल बहाव भी बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बचाने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़्यादा माइल करने का बायस बनता है। लेकिन हमें यह भी इल्म होना चाहिए कि गर्मियों में बर्ड्स की ख़राब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह पतली बीठों यानी डायरिया की सूरत में सामने आती है। लिहाजा इस मसले से बचाने या इसहाल की सूरत में अपने परिंदों का इलाज करने के लिए तदाबीर पर तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि किस आम वजह से बर्ड्स गर्मियों में लूज़ मोशन करते हैं। इस साइंस को बगौर समझना है कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं बर्ड्स ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है, लेकिन उस सूरत में जब उनके लिए पानी के मुकम्मल बर्तन मौजूद हों, पानी मौजूद हो और बर्ड्स की भी उन बर्तनों तक पानी तक आसानी से रसाई हो, माहौल भी साजगार हो, 3 गुना, 4, 5 या 6 गुना ज़्यादा मिकदार में बर्ड्स पानी पिएंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखा जा सके। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब इन्होंने पानी के साथ साथ ग़िज़ा भी खानी होती है। ग़िज़ा खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है, उस हरारत को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर गर्म माहौल कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले ही अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ऐसे हालात में हमारे बर्ड्स के अजसाम से वो इजाफी हरारत जो कि फीड खाने, मुख्तलिफ हरकत और सकनात करने या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा होती है, वो इतनी आसानी से बर्ड्स के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक मौजूद रहने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से और इधर से बर्ड्स के ज़्यादा पानी पीने की वजह से उनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़ुन होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके परिंदों को ठीक कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर बर्ड्स पतली बीठे करते रहेंगे उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना वज़न कम होता जाएगा। सबसे पहले आपने इस तरह के बर्ड्स को अलहदा करना है। अगर आपके पास बर्ड्स की तादाद कम है, ज़्यादा है, तो उस सूरत में आप उनके पानी में एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका या फिर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे
अगर ये भी नहीं तो आपके पास पोटाशियम पर मैग्नेट यानी कि पिंकी मौजूद होनी चाहिए। मुतासरा परिंदे को लादा करके आपने उसकी बीट उतारनी है। बीट उतारते वक्त आपने ख्याल रखना है कि बर्ड की बीट वाली जगह यानी वेंट जख्मी ना हो, इस जगह पे घाव ना बने। इस मकसद के लिए आपके पास बेकिंग सोडा होना चाहिए। अलग किसी बर्तन में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसमें 1 कप पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब आपके पास कॉटन है या इस तरह का कोई दीगर मटेरियल है तो इसे बेकिंग सोडा और पानी के महलूल में डुबोकर ये वाला महलूल, ये वाला मरकब आपने उस मुतासरा बर्ड की वेंट के उस हिस्से पे लगाना है जहाँ पे बीट चुपकी हुई है। 2 से 3 मरतबा बेकिंग सोडा लगाने के बाद आप कुछ सेकंड्स इंतज़ार करेंगे और फिर बीट के नरम होने पे उसे उतार लेंगे। बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। वहाँ पे मज़ीद जरसूमे भी हमलावर नहीं होंगे जिस जगह पे आप इसे लगा रहे हैं। ये बीट उतारना, ये काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये बीट चिपकी रहेगी, अगर आप नोट करें तो वाज़ह इल्म होगा कि फ्लाक में मौजूद जिन बर्ड्स का वज़न गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनकी वेंट पे अक्सर आपको चिपकी हुई बीट नज़र आती है। और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि बीट चिपकने की वजह से जो बाकी का दीगर फाजल मवाद होता है वो भी अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता और मुतलका परिंदा मसलसल स्ट्रेस, तनाव का शिकार रहता है। घरेलू पैमाने पे अपने बर्ड्स को इस तरह के मसाइल से बचाने के लिए और फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए, दोनों मकासद के लिए आप सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर 12 सीसी फी लीटर इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे लगातार 5 दिनों तक और रोज़ाना 8 घंटों के लिए। ये आपके बर्ड्स की गट हेल्थ की बेहतरी के लिए ज़बरदस्त नताइज देता है। दीगर भी ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम अपने बर्ड्स के डायरिया को ख़त्म करें, परिंदों को ठीक कर लें, लेकिन ये इलाज चंद घरेलू परिंदों के लिए सस्ता और मौसर है, इसलिए ज़्यादातर यही मैं आपको तजवीज़ कर रहा होता हूँ। और अगर ये भी नहीं तो इसका मतबादल होगा कि आप अपने परिंदों को मीठा पानी दें। बहरहाल इस मौसम में आपने अपने बर्ड्स को तनाव से बचाने के लिए इजाफी जगह देनी है, बार बार पानी तब्दील करना है, ताज़ा वाटर फ्राहम करना है, खुराक ठंडे औकात में दीजिएगा, एंटीबायोटिक्स का कम से कम इस्तेमाल करना और बतौर इलाज कुछ भी यूज़ करें, आपके जहन में होना चाहिए कि जब तक आप अपने बर्ड्स को दिए गए माहौल और अपनी जानब से फ्राहम करदा मैनेजमेंट दोनों को अपने बर्ड्स के लिए पुरसकून या मुआवनत वाला नहीं बनाते, तब तक इलाज के लिए कुछ भी इस्तेमाल किया जाए उसने अच्छी तरह से काम नहीं करना। लिहाजा वो वाले हजरात के जिनके बर्ड्स दिन 10 बजे से लेकर दोपहर 4, साढ़े 4, 5 बजे के दरमियान खाने में इतनी ज़्यादा रग़बत नहीं रखते, उनको अपने परिंदों को ग़िज़ा खिलानी हो तो उससे पहले वाटरमेलन चाहे ठंडा करके, चाहे कुछ टुकड़े करके किसी भी हालत में उनके सामने रखा जाए, ताकि एक मरतबा उनके अजसाम में मौजूद जो टिश्यूज़ हैं, जो खुलिये हैं, जो बाफ्ते हैं, उनमें पानी की मिकदार पूरी हो, बॉडी टेम्परेचर उनका अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए, उसके बाद वो अच्छी तरह से ग़िज़ा की जानब भी दिलचस्पी लेना शुरू हो जाए। मीठा पानी आपको इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि अगर किसी वजह से आपके बर्ड ज़्यादा वाटरमेलन खा लेते हैं, उसके बाद अगर उनकी आंतों के अंदर मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे तो मौसम गर्मा में भी अपने बर्ड्स को चीनी वाला पानी देने से आंतों की बेहतरीन तरीके से सफाई की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम।